वर्गमूल निकालने की कितनी विधि है? 2 विधि। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि आप लोगों को आती है, आज हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले वर्गमूल क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका उसी में गुणा कर दिया जाए तो क्या बनता है? वर्ग। और जिस संख्या से गुणा होके वो संख्या वर्ग बनी है उसका मूल रूप प्राप्त करने को वर्गमूल कहते हैं। हम उसी संख्या को प्राप्त करना है जिसकी 2 बार गुणा होके वो संख्या बनी है, वो तो प्राप्त करनी है। अब देखो कैसे प्राप्त करते हैं। देखो 477.4225 है, ठीक है, इसका निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे लिखा 477.4225, इसमें लगाया हमने इस तरीके से एक लाइन खींची, ठीक है, और दशमलव के आगे के अंक और दशमलव के पीछे के अंकों का जोड़ा बनाते हैं। अगर जोड़े में संख्या कम होगी तो आगे 0 बढ़ाएंगे, तो हम दशमलव के आगे वाले में तो आगे 0 बढ़ाएंगे और दशमलव के पीछे वाले में पीछे 0। जैसे यहाँ दशमलव के बाद देखो 4 और 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया। अगर इसके पीछे एक और होता तो क्या करते? एक 0 लगा के हम एक जोड़ा बना देते, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको रफ कर देंगे, ठीक है। अब बात आई दशमलव के आगे वाले अंकों की। दशमलव के आगे देखो, एक तो 77 का जोड़ा बन गया, एक आगे क्या बच रहा है? 4। तो हम इसको भी 0 लगा के जोड़ा बना लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? एक एक जोड़े को सॉल्व करते हैं। एक ऐसा अंक लेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर या तो ये जोड़ा आए या इससे कम आए, ज्यादा ना आए। तो यहाँ जोड़े में क्या है? 4, 0 4 4 है। तो हम एक अंक ऐसा लेंगे जिसका उतनी ही बार गुणा करने पे या तो 4 आए या कम आए। जैसे सबसे पहले एक अंक लिया हमने 1 का 1 में गुणा करने पे क्या रहा? 1, तो इससे छोटा है। अब हम 2 को लेते हैं, 2 को लेंगे तो 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार, 2 दूनी 4 है। तो हमने लिया 2 लिया, 2 दूनी 4, ऐसे लाइन खींची। जैसे घटाते हैं वैसे ही हमने यहां घटा दिया, लेकिन 2 बार भाग दिया है तो इसके नीचे 2 और लिख लो और इसको आगे करेंगे, जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे और पीछे घटाएंगे। अब 2 और 2 मिलके कितने होते हैं? 4। लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे लिख लेंगे, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 4 में से 4 गया तो बचा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगला ये जोड़ा कितने का है? 77 का। हम यहाँ काट लेंगे 77, ठीक। अब 4 के पीछे ऐसा अंक रखना है जिसको उतनी ही बार गुणा करेंगे तो 77 आए या 77 से कम आए, ज्यादा ना आए। जैसे अगर इसके पीछे 1 रखते हैं, 4 और 1 है, 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, कितना है? 41। अगर 4 के पीछे 2 रखते तो 2 से गुणा करते तो कितना आ जाता? 84। तो 84 तो ज्यादा हो जाता। तो हम क्या रखेंगे? 1। तो हमने 4 के पीछे 1 रखा और यहां भी आया 1 यहां आया, तो 1 से इसका गुणा होने के बाद कितना आएगा? 41। फिर से वही करेंगे, आगे क्या करेंगे? जोड़ेंगे और पीछे क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इसको जरा हम साइड में जगह कर लेते हैं। अब देखो यहां जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलके कितना होगा? 2। लेकिन क्या करेंगे? थोड़ा सा हम आगे लिखेंगे कि एक अंक और आगे लिख जाए। 2 हो गया, 4 का हमने 4 उतार लिया और सब 77 में से 41 घटाया तो कितना बचा? 6 और इसमें बचा 3, ठीक है। अब क्या किया? देखो अब हमें फिर से जोड़ा उतारना था, लेकिन बीच में क्या आ गया? दशमलव। तो जब बीच में आया है तो इसको उठा के हम कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया हमने, 1 के बाद में 1 जहां दशमलव आया तो दशमलव उठा के हमने ऊपर रख दिया, क्या दिक्कत है? जैसे दशमलव ऊपर रख दिया, अब क्या करेंगे? अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कितना है? 42 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो
यहाँ कितने हो गए थे 42। अब 42 के पीछे हम फिर से अंक रखेंगे, जैसे कि 42 है, 42 के पीछे पहले एक रख के देगा तो कितना आ रहा है देखो, 1 2 4, कितना है 421। फिर 42 के पीछे 2 रख के देखा, कितना आ रहा है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब ऐसे ही हम 2 1 रखा, 2 रखा, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तब तक रखते आएंगे जब तक मान 36 42 से या तो कम आए या इसके बराबर आए, ज्यादा नहीं, बराबर आए, या तो बराबर आए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं आए। तो हमने एक अंदाजा लगाया, अगर आगे वाली संख्या कितनी 4 का 8 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कितना आएगा 32 आ जाएगा। तो हम क्या रखते हैं कि रख के देखते हैं, इधर रख लेते हैं, तो देखो 4 2 के पीछे रख लेते हैं 8, अगर 8 रखेंगे तो गुणा कितने करेंगे 8 से, 8 ठीक है। तो हम क्या रखेंगे 8 रखेंगे। कैसे अंदाजा लगाया, आगे वाली संख्या में गुणा करके। अगर हम 9 रख देते तो 4 9 36 हो जाता, तो ज्यादा हो जाता। तो क्या रखा हमने 8, यहाँ 8 रखा, यहाँ 8 रखा, और यहाँ पे भी हमने क्या रखी 8, क्योंकि 8 बार हम भाग दे रहे हैं। 8 8 64, और ये हमारा हो गया 34 24। या फिर से वही प्रक्रिया आजमाई, क्या करेंगे यहाँ पे आगे जोड़ेंगे और पीछे क्या करेंगे घटाएंगे। 8 और 8 16, लेकिन 6 कहाँ रखेंगे थोड़ा सा आगे, 6 यहाँ रख दिया, और 2 और 1 हो गया 3, और 4 का 4 आ गया, और यहाँ घटाया, देखो घटाया 12 में से 1 हासिल ली 12 में से 4 गए, कितने बचे 8, यहाँ बचे 3 में से 2 गए 1, यहाँ 6 में से 4 गए 2 बचा, और 3 में से 3 गए कुछ नहीं, कितना बचा 218। अब क्या करेंगे, एक जोड़ा अभी हमारे पास और बच रहा है, कितने का 25 का। इस जोड़े को लेके हम नीचे आए और इसके पीछे रख दिया। अब देखो ये हो गया 21,825। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, क्या रखेंगे तब तक रखेंगे जब तक या तो इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हमारे पास आखिरी में 5 है, तो 5 का 5 में गुणा करके क्या आता है 25 ही आता है, 25 आता है। और यहाँ पे भी हमने लिया 5 चौक 20 आ रहा है, मतलब या तो 5 ही आएगा, क्योंकि आखिरी में 5 आ रहा है, 5 चौक 20, यहाँ 21 है, तो इससे कम आ रहा है 4 से 5 रखने में। तो हमने क्या रखा 5, अगर 5 रखेंगे तो किससे गुणा करेंगे 5 से। जब 5 से गुणा किया तो देखो क्या था 4 3 6 5 रखा। क्यों रखा हमने 5, क्योंकि देखो 25 इसे गुणा करने में 25 आ रहा है आखिरी वाला, और इसका इसमें गुणा करने में 5 चौक 20 आ रहा है। इसका मतलब इससे या तो कम आएगा या इसके बराबर ही आएगा, लेकिन जब अंतिम अंक बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं पास में है। अब 25 21,825 आ गया, 21,825। अब देखो क्या हो गया भाई, ये हो गया 5 बार, और ये हो गया 5 में से 5 गया, खत्म हो गया, 2 खत्म, 8 खत्म, 1 खत्म, 2, और ये हमारा हो गया। रूट में 477.4225 का आंसर आएगा 21.85। क्या मतलब इसका मतलब है 21.85 का 21.85 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 477.4225 ही आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से किसी भी बड़े से बड़े वर्गमूल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो इसके आगे जीरो लगे होते तो जीरो पे जोड़ा बनता, तो 2 जीरो से कितने जीरो ऊपर आ जाता, 1 जीरो और आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, वर्गमूल समझ में आ गए? कर लोगे? अब तो डर नहीं लग रहा? सरल है? चलो ताली बजाओ इसी बात पे।